नमस्कार, मैं हूं राजा महल और आप मेरे साथ देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। आज हम बात करने आए हैं मैंग्रोव्स के मुद्दे को लेकर। जिस तरह से मीरा भाईंदर क्षेत्र में मैंग्रोव्स की बड़े पैमाने पर कटाई हो रही है और उसका कत्ल कर वहां की भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है। इसमें मनपा प्रशासन का भी उतना ही योगदान है जितना भूमाफिया और आम नागरिकों का है। मगर अब इसमें कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पूरे मीरा भाईंदर के 1036 स्क्वायर हेक्टर ज़मीन को जो है वन क्षेत्र घोषित कर दिया है और जितनी भी मैंग्रोव्स की अब तक कटाई हुई है उसकी कहीं ना कहीं वापस जो है उसको लगाया जाएगा और इस पूरे समुद्र को जो है फिर पहले की तरह मैंग्रोव से हरित बनाया जाएगा। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरण प्रेमी धीरज परब जी हैं। आइए उनसे जानते हैं ये पूरा मामला क्या है और इस पर उनका क्या वो पूरा जानकारी देते हैं। क्या बोलेंगे धीरज जी, एक जो कोर्ट का जो एक निर्णय आया है मुंबई न्यायालय का, क्या है वो मामला और इससे आप किस तरह से देखते हैं कि जो मीरा भाईंदर में जो मैंग्रोव्स की कटाई होती थी उसमें इसका कितना रोकने में उसका योगदान रहेगा इस फैसले का? देखिए, आपको मालूम है कि मैंग्रोव्स जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट है जो हमारे संविधान में भी वो प्रोटेक्टेड है। उसके बावजूद महाराष्ट्र शासन ने 1987 में इसके बारे में मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने का एक जीआर निकाला था। 1991 में 1991 में CRZ एक्ट आया जिसमें भी मैंग्रोव्स प्रोटेक्टेड है और उसके बाद में 2005 में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि ये मैंग्रोव्स को काटा ना जाए और उसके 50 मीटर तक कोई भी तरह का बांधकाम भराव नहीं किया जाए और ये मैंग्रोव्स जितने भी है उसको आप फॉरेस्ट करके डिक्लेयर किया जाए उसको और उसको संरक्षित करो करके, क्योंकि मैंग्रोव्स की अहमियत जो है वो आप सभी को अभी मालूम है। और इसके बावजूद 2005 में आदेश दिया था, उसके बाद में 2018 में वापस उच्च न्यायालय ने बहुत ही नाराज़गी जताई थी कि भाई इतने साल होने के बाद में भी आपने अभी तक ये मैंग्रोव्स जो है वो फॉरेस्ट के अंडर संरक्षित क्यों नहीं किए। तो 2018 में नाराज़गी जताने के बाद में जो है प्रशासन जो है वो कहाँ न कहाँ उनमें वो काम पे लगा इस मामले में गंभीरता से और 2021 में जो है जनवरी 2021 में इन्होंने अधिसूचना जारी की थी और उसके बाद में अभी ये 4 जून को जो है तकरीबन मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र की 1036 हेक्टर इतनी जो है सरकारी ज़मीन जिसके ऊपर मैंग्रोव्स था ये अभी वन विभाग को, फॉरेस्ट को जो है उनको हैंड ओवर कर दी गई है। अभी देखिए, फॉरेस्ट को हैंड ओवर करने के बाद में और यहाँ ये अभी वन कायदा लागू हो गया है। तो वन कायदा लागू होने से मतलब ये जो मैंग्रोव्स है जो बड़े पैमाने पे यहाँ के भूमाफिया हो, कुछ स्थानीय नगर सेवक हो, कुछ मनपा के अधिकारी हो और जिनके आशीर्वाद से यहाँ बड़े पैमाने पे मैंग्रोव्स की कटाई होती थी सरकारी ज़मीन पे भी और उसके बाद में वहाँ धड़ल्ले से भराव और इनलीगल कंस्ट्रक्शन होते थे और वो सरकारी ज़मीन पे बने कंस्ट्रक्शन खरीदे बेचे जाते थे, उनको टैक्स लगाया जाता था, उनको पानी सप्लाई दी जाती थी, बिजली सप्लाई की जाती थी, वहाँ अलग अलग सुविधाएं मनपा देती थी और इस मामले में बहुत से दलाल भी सक्रिय थे जो लोगों को इस तरह से सब टैक्स की फाइल करवाना, पानी देना, ये सब धंधे जो करने वाले कुछ दलाल भी थे। अभी ये फॉरेस्ट के पास जाने की वजह से इन सबको सबके जो गैर कानूनी इन लोग के इनलीगल जो धंधे चल रहे थे, जो इनका कमाई का साधन था, तो ये सब अभी बंद होगा क्योंकि इसके ऊपर अभी कड़े से मतलब वन विभाग जो है वो बहुत ही कड़ाई से इनके ऊपर नकल कसेगी और जितना भी मैंग्रोव्स का नष्ट किया है, जो नुकसान किया है, तो वो मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के तहत वहाँ के भराव बांधकाम हटा के और उसको वापस रिस्टोर किया जाएगा, वहाँ मैंग्रोव्स लगाया जाएगा और इसी तरह की मांग जो है हम बार बार फॉरेस्ट से भी और सरकार से भी करते आ रहे हैं। आप इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से उठाते आए हैं और आपकी ज़िद भी है कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाना, खासकर मैंग्रोव्स को बचाना है। मगर जिस तरह से आपने कई मामले दाखिल किए हैं जिन्होंने मैंग्रोव्स की कटाई की है और जो मैंग्रोव क्षेत्र में जो जिन लोगों ने अतिक्रमण किए हैं वो मामले कहीं ना कहीं अभी भी प्रलंबित है। मगर आपको क्या लगता है ये कानून आने के बाद उनमें क्या असर पड़ेगा और उसका फैसला जल्द से जल्द आएगा और दोषियों को सज़ा मिलेगी क्या? देखिए, अभी इसमें वन विभाग और पुलिस प्रशासन इसमें क्या भूमिका लेता है। मैंने कहा कि इसके पहले भी जो है 2005 से मैंग्रोव्स के मामले में बहुत से गुना दाखिल है, पर हो क्या रहा है कि पुलिस प्रशासन उसमें ढंग से इंक्वायरी नहीं कर रही है, कोर्ट में उसकी सही तरीके से उसकी जानकारी या बाजू नहीं रखी जा रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये मामले सब प्रलंबित हो रहे हैं। तो हमने बीच में भी बार बार यही, यहाँ के पुलिस आयुक्त सदानंद दाते जी हैं, उनसे हमने यही बार बार मांग की है कि आज तक के मैंग्रोव्स के जितने भी गुने हैं उसकी आप एक रिव्यू लो, उसका आढ़ावा लो और उसमें कहाँ कहाँ चूक किए, कहाँ कहाँ जो प्रलंबित है वो उसको गंभीरता से लेके वो मामले जो है चार्जशीट उसकी दायर की जाए। अगर किस मामले में अगर कोर्ट में अगर वो मामला अगर खारिज किया हुआ है तो उसके ऊपर अपील की जाए।
मैंग्रोव जो है कहीं ना कहीं समुद्र के किनारे एक सुरक्षा रक्षक का काम करता है। अगर किसी तरह की सुनामी आती है या उसके अलावा जो समुद्र में मछलियां रहती हैं उनके लिए भी वो कहीं ना कहीं जीवनदायक है। ऐसे में मैंग्रोव की कटाई करना ये कहीं ना कहीं बड़ा अपराध था, मगर आखिरकार 16 साल बाद ही कहीं ना कहीं एक फैसला आया है, जिसके बाद अब ये लगता है कि जो इस तरह के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा था या जो मैंग्रोव की कटाई हो रही थी वो रुकेगी। और जो लोग इसके लिए दोषी हैं, जिन लोगों ने मैंग्रोव कत्ल किए हैं या उस जगह पर अतिक्रमण किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अभिराज नायर के साथ मैं राजा मयाल, भाईंदर।